हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्याम एंड वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेज। आज मैं आप लोगों को क्लास 12वीं का हिंदी से टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं। आप लोग अगर क्लास 12वीं के साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी फैकल्टी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया हूँ। ये क्वेश्चन मेरी संस्था पे जो टेस्ट हुआ था उसके लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरे संस्था पे प्रत्येक संडे को किसी न किसी विषय का टेस्ट होता है। यानी कि मेरा एक जो ऑफलाइन क्लास चलता है आदित्य आर्ट्स क्लासेज, जो बहरी दरभंगा में पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एक एक वीडियो को यानी कि एक एक क्वेश्चन आप लोग देखें ध्यान से, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन 4 हो दिया हुआ है, आत्मकथा, शब्द चित्र, रेखा चित्र, कहानी। तो जूठन जो है आपको आत्मकथा है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित जूठन जो है क्या है? आत्मकथा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं, यानी कि जूठन के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने दिया हुआ ऑप्शन, यानी कि जूठन के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन जो आत्मकथा के रचनाकार है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी स्कूल के हेडमास्टर यानी स्कूल के मास्टर का क्या नाम था? यानी कि जूठन से लिया गया है जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, उस आत्मकथा में जो कैरेक्टर है हेडमास्टर का, उसका नाम क्या था? तो कालीराम। क्या? कालीराम। ठीक है, मैं इसका सारांश लेकर के भी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मतलब कोशिश करेंगे जो जूठन का सारांश या हिंदी का एक एक चैप्टर का सारांश लेकर के आपके सामने हम आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। लीरी का पर्याय क्या होता है? यानी लीरी का पर्याय क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रगीत होगा, कथा होगा, जीवन होगा या कल्पना होगा। देखिए लीरी का जो गाइस आपका पर्याय होता है यानी प्रगीत होता है। ठीक है, यानी आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? यानी प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, उदय प्रकाश और डी में है, यानी डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए 3 को ऑप्शन में से ही चूज करना है तो आपको, यानी कि प्रगीत और प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो 5 के आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या जो पाठ प्रगीत और समाज है उसका राइटर कौन है? नामवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता का रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता रचयिता कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे। यानी सहर्ष स्वीकारा है कविता रचयिता कौन है? तो जो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मुक्तिबोध हो जाएगा। क्या? यानी डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यानी कि 7 की ओर चलते हैं। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत जो है कैसा काव्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है गाइस, गीति काव्य, प्रबंध काव्य, आत्म काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाता है यानी कि प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। यानी एक एक क्वेश्चन आपको सही से कोशिश करते हैं कवर करवा दे। चलिए क्वेश्चन हम 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही का माँ कौन है? बिस्नी है यानी बिसनदेही है, लखनदेही है या फ्राकदेही है। यानी कि 8 का जो आपका यानी कि सिपाही की जो माँ कौन हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि सिपाही की माँ कौन है? बिसनदेही है। यानी कि मानक जो है ना सिपाही, उसकी माँ कौन है? यानी बिसनदेही है। ठीक है, यानी ए हो जाएगा। यानी कि उसे सिपाही तो 2 रहते हैं, एक हो रहते हैं सिपाही जो जापान की तरफ से लड़ते हैं और एक होते हैं मानक। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और वही मानक, ये भी मानक भी सिपाही रहता है और मुन्नी या और मानक आपस में भाई बहन थी। तो इसके जो है माँ का नाम क्या हो जाता है? बिस्नी, जिसे हम बिसनदेही भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? यानी मोहन राकेश की जो एकांकी है वो शीर्षक क्या है? रोज है, सिपाही की माँ है, जूठन है, शिक्षा है। तो 10 का जो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सिपाही की माँ हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा? सिपाही की माँ। एक एक पार्ट का सारांश लेकर के मैं आप लोगों के लिए आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। किसकी माँ पागल हो गई है?
मानक की, चौधरी की, सिपाही के, दिनों की। यहाँ पे देखिए मानक भी सिपाही रहते हैं, परंतु यहाँ पे जो है ना जो मानक से लड़ने के लिए जो सिपाही आते हैं, यानी कि जो सिपाही था एक विपक्षी सिपाही, उनकी माँ पागल हो गई है। इसलिए 11 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, यानी सिपाही की माँ क्या हो गई है, पागल हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, यानी कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, तो 14 वर्ष हो गई है। कितने वर्ष, 14 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। अगर फटाफट करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है गाइस, यानी कि बिस्नी के पड़ोसिन कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी बिस्नी के पड़ोसिन जानते हैं, यानी कुंती हैं। कौन, कुंती। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 14 की ओर चलते हैं। रंगून कहाँ है, नेपाल में है, जापान में है, वर्मा में है, चीन में है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहते हैं, यानी रंगून कहाँ है, तो रंगून कहाँ है, तो वर्मा में है। कहाँ, वर्मा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 15 की ओर चलते हैं। मानक की माँ का क्या नाम है, मानक की माँ का क्या नाम है, तो बिश्नोई कहिए, चाहे बिशनदेई कहिए, चाहे बिस्नी कहिए, यानी क्या, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। कुछ व्याकरण से क्वेश्चन है। चुल्लू भर पानी में डूब, यानी चुल्लू भर पानी में डूब जाना, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, यानी क्या हो जाएगा, यानी चुल्लू भर पानी में जाकर डूब जाओ, यानी क्या हो जाएगा, इसका 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत अधिक लज्जित होना। 17 नंबर, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, मदद करना। तो घर बसाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, क्या करना, यानी कि विवाह करना। क्या, विवाह करना, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। 18, खून खोला मुहावरे का अर्थ है तेज बुखार होना, घबराहट होना, क्रोध से लाल पीला होना, प्रेरित होना। देखिए 18 का जो है आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी खून खोलना है ना, कैसे खून खोल के लोहना है हमरा, ठीक है, खून खोल के लोहन। तो 18 का जगह सही आंसर हो जाएगा सी, यानी क्रोध से लाल पीला होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अनाड़ीपन करना, खुद अपने को हानि पहुंचाना, आत्महत्या करना, उपकार ना करना। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खुद अपने को हानि पहुंचाना, यानी जो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार लेके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान देना मतलब कि ध्यान देना, बहुत ईजी, यानी क्या, ए। प्लीज़ देखिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को सही से देखिए, ध्यान से सुनिए और देखिए भी, और इसका सारांश भी अगर चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट हमें करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। ओ मेरे सपने क्या है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, क्या है। यानी 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओ मेरे सपने क्या है, कहानी है, ठीक है, क्या है, कहानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर चलते हैं। थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है, तो यानी कि थार शब्द से थारन शब्द विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। पुंडलिक जी कौन थे, गांव का मुखिया, शिक्षक था, चिकित्सक था, या राजनीतिक नेता था। तो 23 का जो कैसे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पुंडलिक जी शिक्षक थे, टीचर थे, है ना, क्या थे, शिक्षक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखी, पुंडलिक जी निर्भीकता किससे सीखी, गोखले से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, इनमें से किसी से नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, यानी कि गांधी जी से पुंडलिक जी ने निर्भीकता सीखे थे, तो इसलिए बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी चंपारण कब आए थे, गांधी जी चंपारण कब आए थे। 10 अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे, 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। तिनकठिया प्रथा का संबंध है, यानी तिनकठिया प्रथा का संबंध जानते ही हैं, यहाँ की ये चंपारण की बात हो रहा है, और तिनकठिया जो प्रथा था यानी कि नील के खेती से संबंधित है, किस चीज़ से, नील की खेती से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को चलते हैं। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिलते हैं, गांधी जी मिलते हैं, गोखले जी मिलते हैं, या पुंडलिक जी मिलते हैं, या इनमें से कोई नहीं मिलते हैं गाइस। अब 27 का आपका राइट आंसर बताना है, यानी क्या क्या हो जाएगा, सी। जब माथुर जी भितिहरवा पहुंचते हैं तो उन्हें मिलते कौन है, तो राइट आंसर सी, यानी कि पुंडलिक जी मिल जाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। हौले हौले से आराम आराम से आगे बढ़ रहे हैं ना, फिर भी आप लोग थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि टाइम दीजिएगा तभी आपको अच्छा रिजल्ट भी होगा। आप लोग धरफड़ करके वीडियो को स्किप करके भागिएगा तो उसका परिणाम भी वही होता है गाइस। चलिए ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया, तो अभी तो हम चर्चा किए थे, यही अंग्रेज ठेकेदार यानी कि नील की खेती, क्या चीज़ की, नील की। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नील की खेती का। ये लोग नील की खेती का विस्तार किया था, कहाँ पे, तो चंपारण में विशेष रूप से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चल देते हैं।
जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? यानी कि सी, नाटककार थे। क्या थे? नाटककार। चलिए बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, प्लीज़ हम तो कमेंट तो कम से कम करिए, वीडियो पसंद आया या नहीं आया। अगर आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और नहीं भी आ रहा है या आपकी क्या डिमांड है वो तो बताइए, कमेंट करिए अगर क्या चाहते हैं आप लोग। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं थे। 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 को चलते हैं। रामधारी दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था जोठन, अर्धनारीश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर। क्या होगा? अर्धनारीश्वर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 को चलते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी, दिनकर जी का जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। अर्धनारीश्वर में किस गुण का संयोग है? नारी और पुरुष दोनों के। किनके? नारी और पुरुष दोनों के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोयनका को, गंगा बाबू को। यानी कि दिनकर जी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी किनको भाई कहते थे? तो 34 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई मानते थे। कौन? जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, एक एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम के लिए, ऑफलाइन एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया था, जो आप लोग मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? यानी कि अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। चलिए 35 का आपका सी आज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम 36 को चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपको पता ही है, यानी कि जेपी जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। कहाँ दिया था? तो बिहार, पटना के गांधी मैदान में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37। संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ दिया गया? तो पटना के बिहार, यानी इसका राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को चलते हैं। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यही जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है, यानी जेपी का क्या है? भाषण का एक अंश जो है आपके 12वीं क्लास में प्रस्तुत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 को चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? गाइस जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल, सॉरी यानी कि डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? बाउल होगा। बाबुल नहीं मारिएगा, ये गलती हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा, यानी क्या होगा? सही आपका है क्या? डी है, बाउल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार गाइस हैं आपको भगत सिंह, यानी एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? यानी कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो जब वो 12 साल के थे, यानी 12 वर्ष के थे, उसी समय यानी भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 की ओर चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 1920, 22, 21। तो 43 का जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर चलते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने में, यानी भगत सिंह को फांसी दिया गया। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 16 अप्रैल 1929, 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 और 23 मार्च 1931। तो आपको 44 का क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, 23 मार्च 1931। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली यानी निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कोलकाता। तो आपका 45 का हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 को चलते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो 46 का आपका हो जाएगा, यानी कि ए भगत सिंह का है। किसका? भगत सिंह का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 को चलते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार या व्यंग्यकार। तो 47 का जो है गाइस राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 47 का बी कहानीकार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 को चलते हैं। डॉक्टर महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? यानी कि
डॉक्टर महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। क्या नाम है? मालती। ठीक है ना, लालवती, लालती, प्रभावती, कला यानी कालावती इस ऑप्शन है, क्या है? मालती नाम है, यानी कि 48 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 को चलते हैं। कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? कौन लेखक जो है कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो यानी कि मालती के पति गैंग्रीन यानी गैंग्रीन जो बीमारी था उसका ऑपरेशन करके आया था। कौन? मालती के पति डॉक्टर महेश्वर, है ना। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था गाइस? तो महेश्वर जो था आम का फल लेकर के आया था। चलिए हम एक एक पार्ट का हम सारांश लेकर के आपके सामने में हम प्रस्तुत होंगे। आप लोग सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको हिंदी और मैथिली का संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पूरा सारांश लेकर के आऊँगा गाइस। रोज़ कहानी की नायिका कौन है? रोज़ कहानी की नायिका कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है मधुमालती, मालती, माधवी, श्वेता। तो रोज़ कहानी की नायिका कौन है? मालती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 को चलते हैं। मालती का पति क्या है? तो मालती के जो पति हैं डॉक्टर है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर, वकील, अभियंता, प्रधानाध्यापक, क्या है? परंतु क्या है? मालती के पति जो है एक डॉक्टर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54, गंधारी थी। गंधारी यानी दुर्योधन की माँ थी। 54 का ए राइट आंसर। प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे? तो 55 का आपका हो जाएगा, यानी कि बी कथाकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 25, 30 या 35 में? तो 57 का क्या हो जाएगा, यानी कि 1925 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 को चलते हैं। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। तो 58 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा निबंध। क्वेश्चन नंबर 59, लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह। तो 59 का राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा आपका वजीरा सिंह। चलते हैं अब अंतिम क्वेश्चन की ओर। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? यानी कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार जो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।